हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इस वीडियो में ना हम लोग पीजीपी का जो क्वेश्चन बाकी है वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। श्री हरिबाबू इज ए रेपुटेड लॉयर। ही हैज, तो लॉयर है, लॉयर मीन्स समझ में आ रहा, प्रोफेशनल पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, तो देखो ही हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ मीन्स इसमें हम लोग को नीचे क्या मिलेगा, लास्ट में सरप्लस। तुम लोग को बोले थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, एक ही बात हुआ। प्रोफेशनल लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है और बिजनेसमैन लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है। ठीक है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में व्हाट, इनकम। समझ में? तो देखो क्या क्या एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ 31 मार्च 2021 का। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बताओ, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होगा, डिज अलाउड। ठीक है, ये डिज अलाउड करेंगे, दैट मीन्स ऐड करना होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस ये तो ठीक है, देख के नजर आ रहा है, अभी मैंने देख के अभी पता चल रहा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस तो बिजनेस के लिए ही है। ठीक है, बिजनेस मैंने प्रोफेशन। चैरिटी बताओ, चैरिटी डिज अलाउड हो जाएगा, चैरिटी देना तो जरूरी नहीं है ना, तो ऑफिस एक्सपेंसेस ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डिज अलाउड होगा, चैरिटी डिज अलाउड होगा, दैट मीन्स एड बैक करना है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स बताओ, ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, तो ये डिज अलाउड हो जाएगा। इनकम टैक्स एड बैक करना है। रेंट ऐसे तो देख के लग रहा है ठीक है, बिजनेस का ही होगा। गिफ्ट टू डॉटर बताओ, डॉटर को गिफ्ट देना जरूरी है क्या, नहीं, तो बिजनेस का ये एक्सपेंसेस नहीं है, डिज अलाउड करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऐसे तो देख के लग रहा है ठीक है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन दिया गया नेशनल डिफेंस फंड को, तो ये डोनेशन देना कहीं भी क्या नहीं है बताओ, कहीं भी जरूरी नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं है। डोनेशन दिया ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड में दिया ठीक है, उसका डिडक्शन दूसरा कहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब पीजीपी हेड में यहाँ नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी अलाउड नहीं है। देखो एम्प्लॉई एम्प्लॉई लोग के लिए वेरियस प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा, जैसे ग्रेचुइटी फंड, ठीक है, या प्रोविडेंट फंड। लेकिन ये सब क्या होना चाहिए, सरकार जो नियम बोला है मैंने अप्रूव्ड होना चाहिए। सरकार जो नियम बोला है वो सब, प्रोविडेंट फंड या तुम्हारा जाके ग्रेजुएट मैंने अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड में कंट्रीब्यूशन यदि किया एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन मालिक, तो फिर उसका डिडक्शन मिल जाता है पीजीपी हेड में। दूसरा कोई फंड में यदि कंट्रीब्यूशन किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिज अलाउड हो जाएगा, दैट मीन्स एड बैक करना है। ठीक है, तो डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड ये भी एड बैक होगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैगजीन सब्सक्रिप्शन ऐसे देख के तो लग रहा प्रोफेशन का ही है, अभी नीचे पढ़ना होगा, यदि नीचे कुछ दूसरा कुछ बोलेगा तो फिर डिज अलाउड करेंगे, नहीं तो ठीक है। ये सैलरीज ये भी प्रोफेशन का है। परचेज ऑफ मोटर कार बताओ, मोटर कार खरीदा, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, इट विल बी एडेड बैक, इसको ऐड कर देना होगा। ये बिजनेस का तो एक्सपेंसेस नहीं है ना, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एसेट है ना, एसेट। परचेज ऑफ फर्नीचर, देखो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा ये भी तो एसेट है, ठीक है, एक्सपेंसेस में क्यों डालेंगे, तो एक्सपेंसेस में डाल के रख दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो अपना लाइफ का है, डिस अलाउड होगा, ठीक है, बिजनेस का थोड़ी ना है। मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस यदि मोटर कार बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है फुल्ली तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे यदि कुछ लिखा हुआ उसके अनुसार हम लोग को देखना है। परचेज ऑफ टाइप राइटर, देखो टाइप राइटर खरीदा, टाइप राइटर क्या है, टाइप राइटर एसेट है, ठीक है, तो टाइप राइटर खरीदा, वो भी क्या हो जाएगा बोलो, वो भी डिस अलाउड हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज टाइप राइटर इज एन एसेट एंड द एक्सपेंसेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं भी अलाउड नहीं होता, 37 में हम लोग पढ़े थे। और ये देखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट मीन सरप्लस, ठीक है, इसी को हम लोग लेंगे बेस में पहले, उसके बाद ये सब ऐड करेंगे जो जो डिसअलाउड होगा। अच्छा इनकम साइड भी देख लो, लीगल फी, लीगल फी ठीक है, ये तो प्रोफेशनल इनकम है, ये तो ठीक है, ठीक है मतलब कुछ नहीं करना। स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फी ये भी प्रोफेशनल इनकम है उसका, इसको भी कुछ नहीं करना। कैश गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से मिला, दैट मीन्स प्रोफेशनल रिसिप्ट ही हुआ, ये भी तो प्रोफेशनल इनकम है, इसको कुछ नहीं करना है। हाउस रेंट, हाउस रेंट मतलब
हाउस वो भाड़ा में दिया इसलिए रेंट मिला, ये पीजीपी का इनकम नहीं है, ये हाउस ऊपर हेड में आएगा। दैट मीन्स इसको डिसअलाउड करना है, इनकम डिसअलाउड करना है मतलब लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट मिला, ये पीजीपी का इनकम थोड़ी ना है, ये अदर सोर्सेस हेड में जाएगा, तो यहाँ से डिसअलाउड करना है, इनकम डिसअलाउड मीन्स लेस करना है। सैलरी एज पार्ट टाइम लेक्चरर इन लॉ, देखो सैलरी मिला, सैलरी बोल के कुछ मिलता है, ठीक है, मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने के कारण सैलरी मिलता है, वो सैलरी हेड में आएगा, पीजीपी हेड में नहीं आएगा, तो यहाँ से हम लोग को डिसअलाउड करना, पीजीपी हेड से डिसअलाउड करना। अभी समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, नीचे देखो क्या क्या बोला है, देखो श्री हरि बाबू लिव्स इन वन ऑफ द हाउस, अच्छा वन ऑफ द हाउस एंड द अदर हाफ इज यूज्ड फॉर ऑफिस, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, देखो 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 क्या बोला है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, मतलब ऊपर में जो हम लोग अभी देखे थे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलाउड कर दिए थे, अभी नीचे बोल रहा है कि सुनो आधा पर्सनल पर्पस के लिए, हाफ पर्सनल पर्पस के लिए है, दैट मीन्स हाफ क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, क्या क्या, रेंट, ऊपर में जो रेंट हम लोग देख के बोले थे कि भाई ये तो प्रोफेशनल का होगा, अलाउ कर देते हैं, लेकिन नीचे उसके बारे में लिखा, तो रेंट सिर्फ नहीं, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दोनों आधा आधा डिसअलाउड होगा, हाफ हाफ डिसअलाउड होगा। व्हाई हाफ विल बी डिसअलाउड, बिकॉज हाफ पोर्शन इज यूज्ड फॉर personal purposes, that's why half will be disallowed, personal use है। कौन कौन चीज, तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऊपर में देखो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी कितना है, रेंट रेंट कहाँ गया रेंट, ये तो हाफ अलाउड होगा, मतलब हाफ डिसअलाउड होगा, तो ना हाफ हाफ मतलब कितना, 1000 का आधा, ये 1000 है ना, 1000 का आधा हम लोग डिसअलाउड कर देंगे, 1000 का आधा डिसअलाउड कर देंगे, 4000 है, 1000 4000 है, ठीक है, 4000 का आधा हम लोग डिसअलाउड कर देंगे, 2000, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखो, तो रेंट भी डिसअलाउड होगा, ये भी डिसअलाउड होगा, लेकिन पूरा नहीं, हाफ, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हाफ डिसअलाउड होगा, ठीक है, ये हाउस का है, डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड होगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड मींस ऐड करना होगा, और क्या है देखो, वन हाफ ऑफ कार एक्सपेंसेस आर पर्सनल यूज, देखो नीचे क्या बोल रहा है बताओ, पर्सनल यूज, आधा कार एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए है, तो ये जो मोटर कार एक्सपेंसेस यहाँ सोचे थे पूरा प्रोफेशनल यूज, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, हाफ लेकिन पर्सनल यूज है, नीचे बोला, तो हाफ हम लोग को डिसअलाउड कर देना है, मतलब हाफ अमाउंट ऐड बैक कर देना है। डेप्रिशिएट मोटर कार, अब देखो मोटर कार वो जो परचेज किया है, परचेज ऑफ मोटर कार 60,000 ये वाला, और फिर परचेज ऑफ फर्नीचर ये तो एसेट है ना, ये टाइप राइटर भी एसेट है, तो ये एक्सपेंसेस तो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो अलाउड होगा, ये लोग का डेप्रिसिएशन तो अलाउड होगा, डेप्रिसिएशन कितना कितना चार्ज करना है बोला है, देखो दैट मीन्स ये सब ना इनकम टैक्स का ही डेप्रिसिएशन है, किसका डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स का, समझ में आ रहा तो चलो इसको बना देते हैं फटाक से अमाउंट, ठीक है, तो इसको यही बनाएंगे ना, उसमें बनाएंगे, तो एक काम करते हैं यही बना देते हैं, ठीक है, तो हेडिंग तुम लोग लिखने जानते हो, चलो हेडिंग भी लिख देते हैं, तो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन नंबर 9, computation of income from profession of नाम देखो, आप क्या देख रहे थे, श्री हरि बाबू, ठीक है, और द असेसमेंट ईयर बताओ, असेसमेंट ईयर क्या है तुम लोग का, 21 22, प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, दागे खींचो, दागे खींचो, कॉलम खींचो, तो कॉलम खींचेंगे कितना, तो 2 अमाउंट का कॉलम, ठीक है, चलो बनाओ, मेरा साथ साथ बनाओ, तो रुपीज
रुपीज। लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी लिख सकते हो या सरप्लस भी लिख सकते हो, उसको सरप्लस ही कहते हैं, सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड कॉलम में लिख देना कितना था, देखो 25,100। तुम लोग बुक से क्वेश्चन देखो, यहाँ भी है क्वेश्चन। अब बताओ ऐड बैक करेंगे, क्या ऐड बैक करेंगे बोलो, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऐड बैक कर देंगे, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ठीक है, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड किसके अनुसार, तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अनुसार। ठीक है, एज पर आईटी प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन लिख सकते हो। बताओ क्या क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा ना, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है बोलो, हाँ देखो 12,000, तो फर्स्ट कॉलम में लिखना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट चैरिटी, चैरिटी 500, चैरिटी 500। नेक्स्ट बोलो इनकम टैक्स 900, वहाँ काट के रखें क्यों, वो सब डिसअलाउड होगा। नेक्स्ट देखो रेंट हाफ डिसअलाउड करना है, हाफ बीइंग फॉर पर्सनल पर्पस, तो जो आधा पर्सनल पर्पस के लिए है ना वही डिसअलाउड होगा। तो हाफ कितना होगा बोलो, 4,000 का आधा, देखो 4,000 है ना, 4,000 का आधा, तो आज 4,000 का आधा 2,000। नेक्स्ट बोलो गिफ्ट टू डॉटर, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी इसके साथ ही नीचे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी यही नरेशन होगा, मतलब हाफ फॉर पर्सनल पर्पस है ना, वो भी कितना 500, 1,000 का आधा 500, फिर गिफ्ट टू डॉटर, डॉटर को गिफ्ट दिया कितना 2,000, वो भी डिसअलाउड। फिर देखो फिर डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड कितना देखो 1,000। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, बोलो और क्या डिसअलाउड होगा बोलो ना, अब बोलो मतलब तुम लोग लिखो कौन सा कॉपी में, ऐसे बनाओ। चलो लिखते हैं, तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी डिसअलाउड होगा। पीपीएफ शॉर्ट में लिख सकते हैं 2,400। नेक्स्ट सुनो मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सैलरीज ठीक है, परचेज ऑफ मोटर कार डिसअलाउड करो, परचेज ऑफ मोटर कार क्यों डिसअलाउड होगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता है, सेट है ना 60,000। ठीक है 60,000। परचेज ऑफ फर्नीचर भी डिसअलाउड होगा, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ये भी व्हाट, दिस इज आल्सो ए कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,000। और एक परचेज ऑफ टाइप राइटर भी है 6,000 का, ये देखो परचेज ऑफ, देखो फर्नीचर 2,000 है ना, फिर परचेज ऑफ टाइप राइटर 6,000 है, तीनों क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एक ही साथ लिख देते हैं देखो तीनों को।
परचेज ऑफ टाइपराइटर, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना है इसका, कितना देखे बोलो ना, 6000। फिर ये देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो उसको डिजल आउट करो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज व्हाट, पर्सनल एक्सपेंडिचर। कितना है, 5000। बोलोगे ये मोटर कार एक्सपेंसेस हाफ होगा डीजल आउट, देखो ये मोटर कार एक्सपेंसेस हाफ डीजल आउट, 6000 का आधा, क्यों, पर्सनल पर्पस के लिए था। मोटर कार एक्सपेंसेस हाफ, ठीक है, फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज, चलो एक ही बात हुआ, पर्सनल यूज 3000 डीजल आउट, ठीक है। ये सब हम लोग एक्सपेंडिचर को डीजल आउट कर दिए, दैट मीन्स ये सब क्या होगा, ऐड बैक, ठीक है। इसे सब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड, बोलोगे लेस करेंगे, बोले ना, जो इनकम डीजल आउट होगा वो सब लेस इनकम डीजल आउट। एक्चुअली सब इनकम ना दूसरा हेड में जाके क्या टैक्सेबल होगा, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इनकम क्या टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, लेस इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, डीजल आउट नहीं हो रहा एकदम, दूसरा हेड में टैक्सेबल होगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो बोलो जो लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेस तो हो रहा ना, तो इसीलिए लेस करेंगे, डीजल आउट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ऐड नहीं करेंगे ना इसीलिए। तो चलो, तो एक्सपेंसेस डीजल आउट क्या क्या, सॉरी इनकम डीजल आउट, इनकम क्या क्या देखो, इनकम कौन कौन डीजल आउट होगा, ये हाउस रेंट, तो बिजनेस का है, हाउस प्रॉपर्टी का है ना, इंटरेस्ट ऑन ये अदर सोर्सेस का, और ये सैलरी 3, तो हाउस रेंट 15,000, फिर क्या देखे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3000, और क्या सैलरी एज पार्ट टाइम लेक्चरर, पार्ट टाइम लेक्चर उच्चर देने के लिए जाता है कॉलेज वॉलेज, वहां सैलरी मिलता है, लेक्चरर इन लॉ, LLB मैंने लॉयर है ना ये, तो पढ़ाने वढ़ाने जाता हूँ कॉलेज वॉलेज में, वहाँ से क्या मिला बोलो, सैलरी मिला, तो सैलरी मिला तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, यहाँ थोड़ी ना, ठीक है, PGP थोड़ी ना हो जा रहा, वो सैलरी मिलने से वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। बोलोगे और क्या, बोलो तुम्हें लोग बोलो और क्या, जो डेप्रिसिएशन PGP में अलाउड, ठीक है होगा ना, उसको तो लेस फिर करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लेस expenses allowed as per IT Act, that means depreciation to only, मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक डेबिट नहीं किया, expenses allowed as per income tax provisions, तो कौन एक्सपेंसेस तो बोले ना, डेप्रिसिएशन तो जो कैपिटल एक्सपेंसेस करके हम लोग डिजल आउट कर दिए, उसका डेप्रिसिएशन तो फिर अलाउड होगा, ये किसका, इसका 3 एसेट था ना, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, depreciation on furniture, depreciation on typewriter, इसका 15% मिलेगा, ठीक है, इसका 10% दिया हुआ है रेट, टाइपराइटर का 15%, समझ में रहे। तो मोटर कार का दाम कितना था, देखो मोटर कार का वैल्यू कितना था, 60,000, ये मोटर कार का वैल्यू कितना है, देखो ना 60,000, कहाँ गया, अरे बेटा, ठीक है, मोटर कार का वैल्यू कितना है देखो 10,000,
60,000। मोटर कार का वैल्यू कितना बोलो ना, 60,000। मोटर कार का वैल्यू कितना है, 60,000। ठीक है, फर्नीचर का 2,000 और टाइपराइटर का 6,000। ठीक है, रेट कितना है नीचे देख लो, 15 15 10। ठीक है, तो 60,000, 2,000 फर्नीचर, तो देखो 15% ऑफ ₹60,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था अभी नीचे कि हाफ मोटर कार यूज होता है पर्सनल पर्पस के लिए, आधा पर्सनल पर्पस के लिए होता है, तो आधा डीजल आउट हो जाएगा, आधा ही सिर्फ अलाउट होगा, हाफ डिप्रिसिएशन, ये हाफ होगा, हाफ मिलेगा, क्यों, क्योंकि हाफ प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज होता है ना, इसीलिए हाफ। ठीक है, फर्नीचर वर्नीचर में तो ऐसा कुछ बोला नहीं, पूरा मिल जाएगा। तो 2,000 का 10%, और टाइपराइटर का कितना, 6,000। तो 60,000 का 15%, 9,000, लेकिन हाफ मतलब 4,500। 2,000 का 10%, 200। 6,000 का 15%, 900। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस अलाउड करना होगा, मतलब लेस करना होगा। अब ये सब यदि हम लोग ऐड लेस कर देते हैं ना, तो हम लोग का आंसर क्या नहीं आएगा, आ जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम लोग, बोलो। देखो क्या क्या ऐड बैक करना, देखो 12,000 12,000 प्लस 500 900 1,400 2,500 2,500 4,500 5,500 5,500। इधर आ जाओ, 2,400 60,000 62,400, उसके बाद 64,400 70,400 400 75,400 78,400 78,400, यानी टोटल हुआ कितना, 97,300। ये ऐड टोटल हो रहा है कितना, 97,300, 97,300। ठीक है, तो 97,300 प्लस वो कितना था, देखो 25,100, यानी 1,22,400 हो गया ऐड करने के बाद। अब ये क्या करो, लेस कितना, 15 3 18 1824, 24,000 लेस करो, तो 1,22,400 में 24,000 लेस करो, यानी 98,400। ये 98,400 लिख रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, 98,400। अब 98,400 98,400 आया, ठीक है, यहाँ भी लिख दे रहे, चलो। और ये लेस करना है फिर कितना, बताओ, 4,500 4,700, बोलो ना, 5,600 माइनस करो, 5,600 92,800 92,800। दिस इज व्हाट, देखो आंसर देखो पहले, 92,800। ठीक है, दिस इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम क्या गया, प्रोफेशन, बराबर टैक्सेबल इनकम, यस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। समझ गया कि नहीं समझा, बोलो ना। अब नोट वोट लिखना नीचे लिख देना, ऐसे नोट क्या लिखेंगे, वहाँ तो क्लियर पूरा लिख ही दिए ना, जगह तो क्लियर लिख दी, इसलिए ज़्यादा नोट का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, समझ में आया, देखो अच्छा से। ठीक है, तो सरप्लस एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐड बैक करेंगे, जो जो डीजल आउट करना है ऐड बैक करो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, चैरिटी। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्यों डीजल आउट की, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये लिख सकते हो, बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है। गिफ्ट टू डॉटर, ये भी तो पर्सनल है ना। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। ओके।